भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश थी कि कम से कम एआईएमआईएम की मौजूदगी की वजह से खासकर उनकी पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। चिंता में कौन है? उनके सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और तो और कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस आरजेडी को डेंट पहुंचाएंगे तो सीधा फायदा एनडीए को पहुंचेगा। और तो एनडीए में अगर जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नुकसान पहुंचा तो भी बीजेपी को सीधा फायदा है। बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और उसके बाद कह दिया जाएगा सीटें कम है, इसीलिए भैया आपका मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यही सोचा था ना, लेकिन इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल खबर निकलकर आ रही है कि अब एआईएमआईएम ने किसी और को नहीं, चुनावों के बीच अचानक से बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। बीजेपी में गिर गए इस्तीफे और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, बीजेपी के नेताओं ने आरजेडी या कांग्रेस का दामन नहीं थामा बल्कि एआईएमआईएम का दामन थामा। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी नेता ने कांग्रेस आरजेडी का दामन नहीं थामा है, एआईएमआईएम का थामा है। कौन नेता है, कहां डेंट लगा, सीमांचल में कैसे कमजोर हुई बीजेपी, वो दिखाऊंगा आपको यह भी कि कैसे समर्थन में उतर आए तमाम हिंदू। इन सब के बीच जब दो बड़े प्रत्याशी एआईएमआईएम ने अपनी पार्टी की तरफ से उतारे हिंदू प्रत्याशी, उसके बाद कैसे अब हिंदू लोग उतरकर एआईएमआईएम का प्रचार कर रहे हैं, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। खबर जेडीयू और एलजेपीआर से जुड़ी आ ही रही थी कि जेडीयू और एलजेपीआर को खास तौर पर ओवैसी को लेकर टेंशन में थे। जबकि देखिए एआईएमआईएम चुनाव लड़ने आई और उसने प्रत्याशी जो उतारे वो बिहार के लोगों को उतारा है। कोई अरुणाचल प्रदेश से नहीं आ गया, असम से नहीं आ गया, पश्चिम बंगाल से नहीं आ गया, झारखंड से नहीं आ गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहां से नहीं आए। कहां से आए? सारे के सारे बिहार के ही हैं। हाँ, पार्टी आप कहते रहिए, और पार्टी भी कोई अमेरिका की पार्टी थोड़ी ना है, पार्टी तो अपने देश की है ना, और लोकतांत्रिक तरीके से उस चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जब सांसें फूली हुई होती हैं तो अपने ही देश में अपने ही लोगों को कैसे अपरिचित कर दिया जाता है, बाहरी कहा जाता है, यह हर कोई जानता है। तेजस्वी यादव ने तो ओवैसी में बोलना बंद ही कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जितना डेंट लग रहा था लग चुका, अगर ज्यादा बोले तो और लगेगा, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन खैर, इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। पहले खबर आप देख लीजिए। कोचा धामन के भाजपा नेता, फिर पढ़िए, कोचा धामन के भाजपा नेता अब्दुल रहमान एआईएमआईएम में शामिल हो गए। दरअसल हुआ क्या है, पहले मैं कोचा धामन वाली एक खबर और बता दूं। एक मास्टर मुजाहिद है जिन्हें आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया। अब मौजूदा प्रत्याशी कौन है आप समझिए। वो क्या आरजेडी में रहे? नहीं, वो बीजेपी जेडीयू में रहे और उसके बाद आरजेडी में आए। मैं फिर बता रहा हूं कि आरजेडी में खास तौर पर कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन लोगों पर दाव लगाया गया जो आरजेडी से जुड़े नहीं थे और पिछले चुनाव में उन्होंने आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मैं कहता हूं बड़ा नेता हो तो अपने आप चलिए समझ भी लिया जाए कि बड़ा नेता है भाई, टूट कर आए हैं, थोड़ा सम्मान तो बनता है। लेकिन इतने बड़े भी नेता नहीं है कि आप अपने सिटिंग विधायक की टिकट काट दें, जैसे कामरान की काट दी, जैसे आप मास्टर मुजाहिद को दे रहे हैं, जिससे आरजेडी में भी नाराजगी है। खैर, ये उनकी अपनी पार्टी का मसला है, खुद सोच समझ के ही दिया होगा। बीजेपी वाले भाई सभी अपने अपने हिसाब से देते हैं। अब इन सब में कोचा धामन के भाजपा नेता अब्दुल रहमान एआईएमआईएम में शामिल हो गए। ये कहां हुई मौजूदगी आप देख सकते हैं। इसमें तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी नजर आएंगे, अब्दुल रहमान जिनके गले में माला है वो नजर आ रहे हैं, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। उधर आप देख सकते हैं एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के बड़े नेता वो भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और ये मुलाकात, ये एक बड़ा झटका बीजेपी को खास तौर पर लगा है। अब जरा देखिए यहां क्या हो रहा है, कैसे अपील की जा रही है, पहले सुन लीजिए। बड़ी आंधी और तूफानों से हम लड़के आते हैं, ये छोटी छोटी बूंदाबांदी करते हैं। मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बताया हूँ कि असद भाई, मुझे पता नहीं है बिहार में कोई अमन से इतना लगाव और इतनी मोहब्बत क्यों है, इसलिए मैंने असद भाई को मान कर ये लिया हूँ कि आप बिहार में मुझे जहां दौड़ाना है आप दौड़ाइए, लेकिन कोचा धामन की जिम्मेदारी मुझे दीजिए, क्योंकि इन लोगों से मुझे जरा ज्यादा एक मोहब्बत है, इस जमीन से मुझे लगाव है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि
5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था उस वक्त भी कोचा दामन की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो कौन है ये इम्तियाज जलील साहब हैं, जो फिलहाल वैसे आपको बता दूं कि AIMIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है औरंगाबाद से इन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, सांसद हैं, प्रेसिडेंट हैं AIMIM महाराष्ट्र के। ये खास तौर पर कूचा धामन भेजे गए। उन्होंने कहा मैंने खास तौर पर कूचा धामन की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था कि कूचा धामन होते कि जिम्मेदारी किस तरह निभाई कि सीधे बीजेपी को डेंट दे दिया। इससे पहले AIMIM बीजेपी को बड़ा और जबरदस्त डेंट दे ही चुकी है। बीजेपी के मौजूदा विधायक के सगे भाई अगर AIMIM के प्रत्याशी ढाका से बनाए जाते हैं, ये एक बड़ी खबर थी और बड़ा झटका था। और इन सब के बीच अब कूचा दामन में दूसरा बड़ा झटका AIMIM की तरफ से बीजेपी को दिया गया। यानी आप ये मत सोचिए कि आपको मुसलमान वोट नहीं देता, मुसलमान आपके नेताओं के हिसाब से नमक हराम, कहिए जो शब्दावली का इस्तेमाल आप करते रहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि हालत आपकी खराब AIMIM ने कर रखी है, और अकेले इधर नहीं, दोनों तरफ से। अब आइए पहले ही देखिए कैसे मसला भी खबर निकल कर आई थी कि एक जगह AIMIM के प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपना समर्थन दे दिया। बदले में ऐसा नहीं है कि AIMIM साथ नहीं है। जरा देखिए खबर निकल कर आई, सुनिए। ये देखिए तस्वीर निकल कर आई है, इसमें आपको हरे झंडे भी नजर आएंगे और झंडे नजर आएंगे नीले भी, लेकिन ये नीले वाले झंडे आजाद समाज पार्टी के नहीं हैं, बल्कि BSP के हैं, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी के हैं। बिहार में यहां पर बिना किसी गठबंधन के एक दूसरे को समर्थन जो दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी रोचक घटना है। बिहार के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में AIMIM ने दिया बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव को समर्थन। जय मीम जय भीम के नारे वहां पर गूंजे, और इसी के साथ एक नया समीकरण, क्योंकि लगातार ये उत्तर प्रदेश में बताया जाता रहा कि जहां BSP होगी वहां पर आजाद समाज पार्टी नहीं होगी, और जहां आजाद समाज पार्टी होगी उस गठबंधन में BSP नहीं जाएगी। जैसे BSP से समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा वैसे ही, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिहार में ये BSP भी जानती हैं और AIMIM भी जाते हैं, यानी ओवैसी साहब भी जानते हैं, और मायावती खास तौर पर ओवैसी के लिए मैं बता भी चुका हूं, उन्होंने उतने ही प्रत्याशी उतारे जहां पर उनको मजबूत स्थिति नजर आई। वरना आप खुद अंदाजा लगाइए, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ऐसी सीट हो जहां पर मुस्लिम वोटर ना हो। वो चाहते तो हर जगह उतार देते, डेंट भी पहुंचाते, और डेंट अगर RJD और कांग्रेस को नहीं लगता, JDU को भी लगता, LJPR को भी लगता, इन तमाम लोगों को लगता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उतनी ही जगह उतारे जहां चुनाव जीत सकते हैं या बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। तो अब जहां जहां नहीं है तो उन्होंने प्रत्याशियों को समर्थन देना शुरू किया। यहां पर देखिए बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव को समर्थन दिया। अब जरा इनको सुनिए, माथे पर टीका है, हिंदू व्यक्ति हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। वाह रे नेता वाह, क्या तेजस्वी यादव को अधिकार है कहने के लिए कि मोकामा में जंगल राज है? क्या अधिकार है भाजपा को कहने की कि बिहार में 20 साल पहले जंगल राज था? जिस अनंत सिंह की बुराई करते आज तेजस्वी यादव नहीं थक रहा, उस अनंत सिंह को अपने गोद में बिठाया नहीं बिठाया? और तुम एक तरफ आतंकी बात कर रहे हो अनंत सिंह की, क्या दुलार चंद यादव संत थे क्या? और जो तुम्हारी पार्टी से चुनाव लड़ रहा भैया सूरजभान सिंह, क्या वो महात्मा है? तो अपने गिरेबान में छाते। तो बीजेपी और RJD दोनों के बीच जो इस समय अनंत सिंह और दुलार चंद हत्या कांड में अनंत सिंह का नाम आया, तब से विवाद चल रहा है। उसको लेकर AIMIM के ये नेता हैं, उन्होंने पोल खुल कर दिया। नाम क्या है बता देता हूं, पंडित मनमोहन झा गामा। नमस्कार।